हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम हैं माथेरान में और अभी आप देख रहे हैं यहां का फेमस सैरलोट लेक। माथेरान तक पहुंचने की जर्नी आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम माथेरान के कुछ और व्यू पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ। सैरलोट लेक के पास ही सेलिया पॉइंट के पास अभी हम पहुंचे हैं। सेलिया पॉइंट माथेरान के बाकी पॉइंट से अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेन रास्तों से नहीं बल्कि पानियों के बीच से जाना पड़ता है। कुछ लोग तो इस बहते पानी के बीच में भी बैठकर मजे ले रहे हैं। आप लोग भी सेलिया पॉइंट के इस शानदार व्यू का मजा लीजिए। यहाँ जो पानी बहकर जा रहा है वो एक वाटरफॉल का फॉर्म ले लेता है। वो भी हम आगे आने वाले व्यू पॉइंट्स के जरिए दिखाएंगे, तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। सीरिया पॉइंट के बाद अब हम किंग एडवर्ड पॉइंट और इको पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। आप इन प्लेसेस पर जाने के लिए गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। वैसे डायरेक्शंस के बोर्ड भी जगह जगह लगे हुए हैं और आप आसपास के लोगों से पूछ भी सकते हैं, नहीं तो गाइड के साथ घूम सकते हैं। अभी हम किंग एडवर्ड पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं, जो इको पॉइंट के रास्ते में आने वाला एक छोटा सा व्यू पॉइंट है। तो आप लोग भी इन नज़ारों का आनंद लीजिए। सामने लुइजा पॉइंट है और वहां दूर कलावंतिन दुर्ग दिखाई दे रहा है। और ये रहा इको पॉइंट। किंग एडवर्ड पॉइंट और इको पॉइंट के बीच की दूरी महज 50 से 100 मीटर है। इको पॉइंट माथेरान के मस्ट विजिट व्यू पॉइंट की श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा मात्रा में लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एक फोटो पॉइंट भी बना रखा है। इस पॉइंट का नाम इको पॉइंट होने की वजह से लोग यहाँ पर आवाजें लगा रहे थे। अफसोस कि यहाँ पर कोई इको नहीं हो रहा था। यहाँ पर कुछ देर रुककर चलिए इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हैं। इको पॉइंट के बाद अब हम जाने वाले हैं किंग जॉर्ज पॉइंट, जो कि ठीक हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। और अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सारे व्यू पॉइंट से व्यूज तो सेम ही दिख रहा है, बस अलग अलग एंगल से हम लोग एक ही व्यू को देख पा रहे हैं। अब बारिश शुरू हो चुकी है, तो हम जल्दी से हम रेनकोट पहन लेते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। किंग जॉर्ज पॉइंट ने हमारी बात को तुरंत गलत साबित कर दिया। इस पॉइंट से सीरिया पॉइंट से नीचे गिरने वाला वाटरफॉल का यह खूबसूरत व्यू मिलता है, जो अभी तक के व्यू पॉइंट से हमें नहीं मिला था। पास में ही छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक शिव संग्रहालय भी है। अंदर जाने का एंट्री टिकट मात्र 10 रुपए पर पर्सन है। अभी हम लोग हनीमून पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और बारिश होने की वजह से रास्ता तो पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो गया है। हाँ, लेकिन आगे से रास्ता थोड़ा सही दिख रहा है। अगर आपको माथेरान में सारे पॉइंट्स कवर करने हैं तो आपको बहुत चलना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे घोड़ा अवेलेबल है, तो आप घोड़े के थ्रू भी सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। अभी हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वहाँ 3 पॉइंट्स एक के बाद एक आएगा। पहले हम हनीमून पॉइंट जा रहे हैं, उसके बाद मलंग पॉइंट और लास्ट में लुइजा पॉइंट आएगा।
हनीमून पॉइंट के पास एक बोर्ड में डू नॉट प्लक फ्लावर लिखा हुआ है। अभी तो कोई फूल नहीं लगा है, शायद पोस्ट मॉनसून यहाँ पर फूल लगते होंगे। और अब आप लोग हनीमून पॉइंट से इन नज़ारों का लुत्फ उठाइए। हनीमून पॉइंट के बाद अब हम मलंग पॉइंट की तरफ आगे जा रहे हैं। मलंग पॉइंट और लुइजा पॉइंट दोनों ही माथेरान के मस्ट विजिट व्यू पॉइंट्स की श्रेणी में आते हैं। हनीमून पॉइंट से लगभग 10 मिनट चलकर अभी सामने मलंग पॉइंट दिख रहा है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मलंग पॉइंट मुझे आज के दिन का सबसे अच्छा व्यू पॉइंट लगा। यहाँ पर माहौल काफी खुशनुमा बना हुआ था, लोग यहाँ पर काफी मात्रा में मौजूद थे और व्यू तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। नीचे आदिवासी लोगों का गांव दिख रहा है, प्यारी प्यारी हवा बह रही है और लोग यहाँ पर नाच गाने का आनंद ले रहे हैं। सामने लुइजा पॉइंट दिख रहा है जहां पर हम नेक्स्ट जाने वाले हैं। लगभग आधे घंटे मलंग पॉइंट पर बिताने के बाद अब हम लोग आज के अपने लास्ट व्यू पॉइंट लुइजा पॉइंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद सामने लुइजा पॉइंट का बोर्ड दिख रहा है। और फाइनली अभी हम आज के अपने आखिरी पॉइंट लुइजा पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये फोटोग्राफर्स पैराडाइज है, तो देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा आता है। शाम हो चुकी है, थकान भी हो रही है, लेकिन उस प्लेस को देखकर थकान मानो थोड़ी देर के लिए गुम हो गया है। तो वहां पहुंचने के लिए हम आगे बढ़ने लगे। और देखिए उस बोर्ड में जैसा लिखा हुआ था कि यह फोटोग्राफर्स पैराडाइज है, तो वाकई यह बिल्कुल सही है। अभी तक हम लोग बाकी के पॉइंट से लुइजा पॉइंट देख रहे थे। अब लुइजा पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। वहां सीलिया पॉइंट, इधर किंग जॉर्ज, किंग एडवर्ड और इको पॉइंट है, और वो दूर वन ट्री हिल पॉइंट है। और फाइनली हमें जिसका इंतजार था वहां जा रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों ने लगभग 15 से 20 मिनट बैठकर इस खूबसूरत प्रकृति का आनंद लिया। बंदरों की संख्या बढ़ने की वजह से हमें जल्दी जाना पड़ा। लुइजा पॉइंट पर हमने भुट्टा भी खाया। लुइजा पॉइंट माथेरान में आज का हमारा लास्ट पॉइंट था।
अब बाकी के कुछ और पॉइंट्स हम कल विज़िट करने वाले हैं। आज हमारा स्टे माथेरान में ही है, तो हम अगले एपिसोड में फिर यहाँ के और भी दूसरे पॉइंट्स को दिखाएंगे। इसी के साथ हमारे आज के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम वापस होटल जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्ण। होटल पहुंचने के ठीक पहले हमें रास्ते में एक और व्यू पॉइंट दिखा, खंडाला पॉइंट। तो चलिए यहाँ भी चलते हैं और यहाँ के नज़ारों के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉय ट्रेन की जानकारी, थोड़ी माथेरान की हिस्ट्री और एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।